सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मां जो पंहिंजो होस्ट आसिफ सियाल जे मनपसंद हिन सुबुह जे ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन सलाम सिंध में मूंसां गॾु आहिनि। मां आज़रा ख़ान। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? आसिफ तव्हां ठीकु आहियो? हा बिल्कुलु ठीकु ठाक। अॼु आसिफ खे ज़ुकाम लॻे थो थोरो। हा अॼु जेको आहे सो फ्लू फाइनली मूंखे अटैक करे छॾियो, छो मां तव्हां सां कल्ह जेको आहे सो तव्हांखे चवंदो पियो अचां कि तव्हांजा मतिलबु छा? तव्हां सां मुख़ातिब हुयमि कि मूंखे त काफ़ी ॾींहंनि खां नज़लो ज़ुकाम आहे। हिकु त आउं उअं ई बि एलर्जी जी मरीज़, ॿियो वरी हाणे मौसम अहिड़ो हले पियो त हिन जंहिं में नज़लो ज़ुकाम ईंदो आहे। हितां ई लॻो आहे। हा हितां ई लॻो आहे। कूड़ केॾा थो लॻाए पियो, अलाए काथे काथे राति जो वञे थो, घुमे थो, फिरे थो, सीढ़ियूं ते वञी वेहे थो, वरी हुते कोल्ड ड्रिंक थो पीए, वरी हुते थधा पाणी थो पीए, अलाए काथे पुॼे थो वञे। मूंखे ज़फर चए थो अलाए काथे टिकट अलाए राति जो कारे कारे वञे थो। राति जो कारे कारे अच्छा मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, असां चवंदा आहियूं ॾींहं जो ॾाढो घुमियासीं, अगरि असां राति जो घुमंदासीं कहिड़ी हिन में हू आहे, इहो असांजी सोच माना ईअं थी वई आहे। न न अहिड़ी काई सोच आहे कान, तव्हां बोला छा था सोचो? मां अलाए काथे चयो घुमबो राति जो आहे। हा घुमबो राति जो असांजा पाड़ेसरी मुल्क ॾिसो जेके बि आहिनि, दुनिया सॼी पाड़ेसरी आहे न, सभु जेके आहिनि उहे राति जो ई घुमंदा आहिनि। राति जो उन्हनि जा शहर मुल्क ई हूंदा आहिनि रोशन। कंहिं टाइम में असांजो कराची बि ईअं हूंदो, पर हाणे थोरो घटि थी वियो आहे। पर हाणे हिते त तव्हां कहिड़ी ॻाल्हि था कयो कि राति जो ई घुमबो आहे? हिते राति जो तव्हां घुमी त ॾेखारियो, मोबाइल तव्हां वटि जेकॾहिं आहे तव्हां राति जो निकिरी त ॾेखारियो। हिते ॾींहं ॾिठे जो सुबुह साजर माण्हू सिक्योर न आहे त राति त पोइ राति आहे। उहो त असांजा पंहिंजा हिकिड़ा अफ़ाल आहिनि, उहा हिकिड़ी ॿी शइ आहे। राति जो जेको आहे संगत एक्टिव हूंदी आहे त हा भई कौन आ रहा है यहाँ से। हा मुल्क पंहिंजो आहे, असां घुमी सघूं था, चाहे ॾींहुं हुजे, सुबुह हुजे, मंझंदि हुजे, शाम हुजे, राति हुजे। सो बहरहाल असां पंहिंजे प्रोग्राम जी स्टार्ट करे छॾियो आहे प्रोग्राम खे, ऐं यकीनन सभिनी जो जेको सुबुह जी शुरूआति आहे उहा सुठी थी हूंदी। सभिनी जी निंड जेका आहे उहा असां वांगुरु पूरी न थी हूंदी, ईअं चऊं। निंड सभु कयो ऐं सुकून कयो, ऐं निंड जेको आहे सुकून ॾींदी आहे, ज़हन खे ताज़ो रखंदी आहे, तव्हांजो सॼो ॾींहुं जेको आहे सो एक्टिव रहंदो आहे। ऐं टाइम जी निंड जेका आहे सो उहा त तमामु सभिनि जे लाइ ज़रूरी आहे। टाइम जी पाबंदी बि कजे, टाइम जी पाबंदी बि कजे, सम्झी विया हूंदो तव्हां सभु। सो बहरहाल इहो जेको असां चयो न त निंड टाइम जी कजे, इहो असां पाण खे कोन कंदा, असां पाण ई न आहियूं कंदा। सो बहरहाल वाक़ई में जेतिरी कोशिशि कर सवेर सुम्हण जी, अलाए छो निंड कोन थी अचे पई। ऐं हालांकि को टेंशन बि कोन्हे, ईअं हुजे त को टेंशन आहे असांखे, को मतिलबु वॾी का असांजी छा चवंदा आहिनि सिंधी में खंड जो जहाज़ ॿुॾी वियो हुजे, अहिड़ो बि कुझु खंड जो जहाज़ हूंदो छा आहे? मां त इहो बचपन खां ॿुधंदो थो अचां, वरी हाणे जेको आहे सो तव्हां खां ॿुधंदो। खंड जो जहाज़ आहे छा इहो आख़िर जेको ॿुॾी वियो? मतिलबु ॿुॾी लहे वियो, खंड जहाज़ ते आई कीअं? भरियल में बहरी जहाज़ कोन ॿुधा अथव, जेके समुंड मां अंदरि आहिनि, हे उहो आहे न। अच्छा, इन जे करे माना उहो नाहे ॿुॾो हले थो पियो अञा असां, पर वरी बि असां सवेर नथा सुम्हूं। हक़ीक़त में तव्हां ॿुधायो आसिफ, सवेर निंड अचे थी नथी अचे? निंड चवंदा आहिनि ख़्वाहिश त वरी आहे कि मुंहिंजो माना इहो हूंदो आहे कि कोशिशि इहा आहे कि मुंहिंजो हिकिड़ो सम्झो कि विश आहे वॾे में वॾी, कि मां 9-10 बजे ताईं राति जो मैक्सिमम सुम्ही पवां ऐं सुबुह जो 6 बजे ऐं 5 बजे उथां। इहा विश कॾहिं पूरी कंदे पंहिंजी? इहा मां कोशिशि में आहियां, कश में आहियां। इहा हिनजी विश आहे, पर इहा विश पूरी कोन कंदो पंहिंजी। आहे जेको आहे हक़ीक़त ई आहे त जेतिरो बि सवेर सुम्हण जी कोशिशि कयो, तव्हांजो दिमाग़ जेको आहे उहो सुजाॻी रहंदो आहे। अलाए छो निंड नथी अचे, हिकिड़ो माहौल में हिकिड़ी अहिड़ी शइ थी वई आहे जेका सुकून जी जेका निंड एक्चुअली अच्छा सुकून जी निंड अचे थी, पर देरि सां अचे थी, इहा ॻाल्हि आहे बस। पर इहो आहे कि टाइम जी जेका निंड आहे न उहा वरी अहमियत रखे थी। कयो न बिल्कुलु कोशिशि, जीअं मां चयो कि कोशिशि आहे। तव्हांखे ख़बर आहे कि कराची जी लाइफ जेका आहे, जीअं तव्हां इहो ॿुधायो कि हूंदी नाइट लाइफ आहे, ऐं तव्हांखे तव्हां हिकिड़े कम लाइ जेकॾहिं तव्हां निकिरो घरां ऐं कंहिं ॿी प्लेस ते, त उहो हिकिड़ो कमु तव्हांजो सॼो ॾींहुं लॻाए थो छॾे। त सोचो कि हाणे जीअं ॻोठ में हूंदा आहियूं ऐं ॻोठ जॾहिं वेंदा आहियूं जॾहिं छुटियुनि ते एंजॉय करणु, त पोइ इहो ॾिसंदा आहियूं कि हे टाइम गुज़रे छो नथो।
ऐं उन टाइम में असां अलाए केतिरा कम करे छॾियूं जेकॾहिं उहो टाइम असां वटि हिते हुजे उहा ॻोठ वारो सिचुएशन हुजे अच्छा ये सब थी सघनि थियूं पर Possible आहे, बिल्कुलु। असां पंहिंजो Mindsets लॻा पिया आहिनि। माइंडसेट अहिड़ो करे छॾियो आहे त न ॻोठ ॿी शइ आहे शहर ॿी शइ छा शहर ॿी शइ शहर बि माण्हुनि ठाहियो आहे ॻोठ बि माण्हुनि ठाहियो आहे माण्हुनि खे शहर या ॻोठनि नाहे ठाहियो पर बहरहाल माना उहा ई ॻाल्हि असां माहौल पंहिंजो पाण ई ठाहींदा आहियूं असां हरू भरू पंहिंजे ज़हननि ते तारी करे छॾियो आहे ॻोठ आहे सवेर सुम्हूं सवेर उथूं ऐं शहर आहे त देरि सां सुम्हूं देरि सां उथूं पोइ जेके देरि सां सुम्हनि था सवेर उथनि था उन्हनि जा हाल असां जहिड़ा हुजनि बिल्कुलु 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 ऐं अॼु आहे पोलियो जी मुहिम जो सेकेंड डे आहे माना 2 अक्टूबर खां पोलियो मुहिम स्टार्ट थी ऐं 8 अक्टूबर ताईं हलंदी पोइ ऐं तमामु पाकिस्तान जे तक़रीबन तमामु सूबनि लाइक सिंध पंजाब बलोचिस्तान KPK गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर समेत तमामु जेके बि आहिनि मुल्कनि जे जेको आहे सो में इहा कैंपेनिंग हले पई ऐं इहा ई गुज़ारिश आहे तमामु जेके असांजा जेके व्यूअर्स आहिनि जेके महिमान जेके वालिदैन आहिनि ख़ासि करे उन्हनि खे गुज़ारिश आहे कि पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे ॿारनि ऐं उन्हनि जे उन खां घटि जे ॿारनि खे पोलियो जा फोड़ा ज़रूरु पीआरियो छो जो हे पोलियो हिकिड़ी एॾो मूज़ी मर्ज़ आहे जेको तव्हांखे तव्हांजे ॿारनि खे माज़ूर करे थो छॾे ऐं माज़ूरी जहिड़ो हिन समाज में मां सम्झां पियो ऐं बि हिकु त असांजे ॿाहिरि मुल्कनि में इन्हनि खे रिस्पेक्ट ॾिनी वेंदी आहे इन्हनि जो ख़्यालु कयो वेंदो आहे इन्हनि जी केयर कई वेंदी आहे पर असांजे मुल्क में बदकिस्मती सां हिकु माज़ूर माण्हू खे असां डिस्क्रिमिनेट कंदा आहियूं त महिरबानी करे पंहिंजे ॿारनि खे इन मूज़ी मर्ज़ खां बचायो जेकॾहिं तव्हां चाहियो था तव्हांजो ॿार जेको आहे सिहतमंद हुजे ऐं कंहिं बि ज़िंदगी जे मैदान में पोइते कंहिंखां न हुजे आम ॿार खां पोइते न हुजे बिल्कुलु ऐं ॿियो इहो बि चवणु चाहींदासीं त पोलियो जे जेका कतरा प्यारींदी जेका टीम उहा घर घर वेंदी आहे हर घर में वञी दरवाज़े ते तव्हांखे दस्तक बिल्कुलु ॾींदी आहे ऐं तव्हां वटि जेके नंढा ॿार हूंदा आहिनि 5 सालनि ताईं उन्हनि खे पोलियो जा जेके आहिनि कतरा इहे प्यारिया वेंदा आहिनि त जेका अगरि टीम अचे थी त तव्हां बि उन्हनि सां तावन कयो ऐं तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा पीआरियो छो जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मुस्तक़बिल जा अॻियां जेके स्टार आहिनि उहे तव्हांजा ॿार ई आहिनि ऐं असांजो हिकिड़ो मुस्तक़बिल बि असांजा इहे ॿार ई आहिनि अॻियां जेके मुल्क खे पंहिंजे मुल्क जो नालो पंहिंजे सिंध जो नालो पंहिंजे माउ पीउ जो नालो पंहिंजे शहरनि जो नालो जेके रोशन कंदा उहे असांजा इहे ॿार ई आहिनि सो उन्हनि जो खोड़ सारो ख़्यालु रखणु खपे ऐं इहा जेका आसिफ़ ॻाल्हि कई त असांजा जेके ॿिया अदर कंट्रीज़ आहिनि उते वाक़ई उन्हनि माण्हुनि जो इलाही ख़्यालु रखियो वेंदो आहे अगरि को अहिड़ो हूंदो बि आहे पर असां वटि ओतिरी जेका नाहे बदकिस्मती सां छा चऊं हाणे असां कुझु चई नथा सघूं बस इहो ई चई सघूं था तव्हां पंहिंजे बचनि जो एहतियात कयो ऐं जेके सो जेके इदारनि जूं टीमूं अचनि थियूं त उन्हनि सां ताउन कयो ऐं तव्हांजे इर्द गिर्द जेको आहे सो जंहिंजे बि दिमाग़ में कोई बि अहिड़ो मिसकंसेप्शन आहे पोलियो जे फोड़नि जे हवाले सां त उन्हनि खे एजुकेट कयो अवेयर कयो छो जो तव्हां पंहिंजो न सिर्फ़ु पंहिंजे घर जो पर जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे समाज जी ख़िदमत कंदो पंहिंजे माण्हुनि जी ख़िदमत कंदो अराउंड त पोइ यकीनन सॼो को समाज सिहतमंद रहंदो छो जो फ़ैसिलो अॼु करिणो आहे जेकॾहिं तव्हांजे ॿार खे सुभाणे हलणो आहे सो इहो जेको हिननि वाक़ई जेको जुमिलो आहे त फ़ैसिलो अॼु करिणो आहे जेकॾहिं तव्हांजे ॿार खे सुभाणे हलणो आहे त इन मां इन सॼे सेंटेंस मां असांखे हिकिड़ो सबक़ु बि मिले थो हिकिड़ो मैसेज आहे बिल्कुलु त जेकॾहिं वाक़ई असां चाहियूं था त असांजा ॿार सुभाणे हर मैदान में जंग खटे वञनि त उन खां बहितर जेको पहिरियों बचाइण जो क़दम आहे उहो पोलियो ई आहे ऐं पोलियो खां असां जेतिरो पंहिंजे ॿारनि खे बचाए सघूं बचायूं ऐं उहा ई ॻाल्हि आहे पोलियो जा जेके 2 कतरा आहिनि उहे जेकॾहिं एॾी मूज़ी मर्ज़ वारी बीमारी खां बचाए सघनि था त छो न असां सभु जेको आहे अॻिते अचूं ऐं जेकॾहिं पोलियो टीम कंहिंजे दरवाज़े ते न बि पहुचे थी त हीअ 2 अक्टूबर खां 8 अक्टूबर ताईं जेका मुहिम शुरू कई वई आहे त तव्हां करीबी सेंटर ते वञी करे करीबी हॉस्पिटल में वञी करे तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा बि पीआरे सघो था बिल्कुलु जेके बि असांजे जेको पोलियो कतरा थी विया ओवरऑल वैक्सीनेशन थी वई तव्हांखे ख़बर आहे त अॼुकल्ह जीअं असां थोरी घणी ॻाल्हि त चऊं पिया त असांखे एलर्जी प्रॉब्लम आहे फ्लू आहे फीवर ईअं रहे ई रहे थो सो हिनजे बेसिकली तव्हां जेकॾहिं ॿारनि खे वैक्सीनेशन टाइम ते कराईंदो त काफ़ी शयुनि अहिड़ियुनि खां काफ़ी अहिड़ियुनि बीमारियुनि खां ॿार तव्हांजो सेफ रहंदो पोलियो जा कतरा इलाही वॾी उमिरि ताईं पीता हुया के तव्हांखे त हाणे छा तव्हांखे शरबत सां लॻंदो हूंदो न शायदि मां 8 सालनि ताईं पीता हुजनि छो जो मूंखे यादि आहे मां पंहिंजे नंढे भाणेजनि खे वठी वेंदी हुयमि न उन्हनि खे पीआरण पोइ मूंखे चवंदा न तव्हां वॾा आहियो मां चवंदसि न मूंखे बि पीआरियो हिकिड़ी ॻाल्हि आहे तौफ़ीक़ चए थो न तव्हां हाणे बि पियो ज़रूरी अथव
न हाणे जवाब थींदसि हाणे त तोहफ़ी जो इहो आहे। एॾी घणा पीता हुन जो असर हाणे थी वियो आहे न ॾिसे ज़ुकाम थो रहे हर वक़्तु मूंखे सो बहरहाल थोरी घणी नंढी वॾी मज़ाक बि थींदी रहंदी आहे ब्रेक जो टाइम थियो आहे त सलाम सिंध में वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु आहियूं मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन भलीकार ॿियो हिकु दफ़ो ॿीहर खे भलीकार पिया कयूं असांजे हिन ख़ूबसूरत सेट ते असांजे हिन ख़ूबसूरत जेको सो नओं जेको सो रोशन जहिड़ो सेट ॾिसो पिया इन ते रोज़ाना सुबुह जो असां ख़ूबसूरत ऐं ख़ूब कचहरियूं कंदा आहियूं ऐं उन्हनि कचहरियुनि सां गॾु तव्हांखे मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि सां बि असां तव्हांखे मिलाईंदा आहियूं ऐं मुख़्तलिफ़ शख़्सियत बिल्कुलु यकीननि जेके बि तव्हां जिन्हनि सां मिलणु चाहींदा हो उन्हनि सां गॾु जीअं असां कल्ह असां वटि जेके महिमान हुया छा त उन कॉन्सेप्ट खणी आया की सिंध रीड्स जे हिसाब सां उहे कैंपेनिंग कनि पिया ऐं वॉलंटियरली कनि पिया कोई उन्हनि जी रजिस्ट्रेशन बि न आहे पर हिकिड़ो इश्क़ आहे उन्हनि जो हिकिड़ो तालीम सां उन्हनि जो इश्क़ आहे की असांजी जेका आहे सो सिंध असांजे जेके माण्हू जेके आहिनि उहे ख़ुशहाल हुजनि ऐं एजुकेटेड हुजनि अवेयर हुजनि इल्म सां उन्हनि जो वास्तो हुजे जीअं असांजो सिस्टम जेको आहे सो एजुकेशन जो लिटरेसी जो बिल्कुलु 50 खां बि बिलो आहे त पोइ यकीननि उते अहिड़े क़िस्म जा असांजा जेके जॾहिं महिमान अचनि पिया मुख़्तलिफ़ शख़्सियतूं अचनि पियूं त उहे कुझु न कुझु उन्हनि जो हिन सोसाइटी में हिन समाज में उन्हनि जो कंट्रीब्यूशन आहे ऐं उहे तव्हांजे लाइ हिकिड़ी इंस्पिरेशन बि हूंदियूं आहिनि सो इन जे करे बि असांजो प्रोग्राम जो मक़सदु हूंदो आहे असांखे ॿुधाइण जो तव्हांखे मक़सदु इहो हूंदो आहे की असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु थींदा कयो असां मतिलबु तव्हांखे त ॿुधाईंदा आहियूं पर तव्हां सां गॾु असां बि खोड़ सारियूं शयूं जेके आहिनि सिखंदा आहियूं असांजे लाइ कॾहिं कॾहिं का अहिड़ी शइ हूंदी आहे जेका नई हूंदी आहे बिल्कुलु असांजी नॉलेज में न हूंदी आहे त असांजी नॉलेज में उहो इज़ाफ़ो थी वेंदो आहे ऐं उहा ई ॻाल्हि आहे त 2 कलाक वेही करे प्रोग्राम करण जो मक़सदु इहो आहे त कुझु सिखारियूं ऐं कुझु सिखूं जेके असां वटि गेस्ट ईंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ शोबनि सां तव्हां ॾिठा आहिनि लाॻापियल हूंदा आहिनि त उन्हनि मां असां थोरो असांखे बि सिखण जे लाइ मिलंदो आहे तव्हां सां गॾु ऐं जीअं असांजा कॉलर्स लाइ मां ज़रूरु चवंदसि कॉलर्स बि असांजा इलाही सुठा कॉलर हूंदा आहिनि जंहिं बि टॉपिक ते असां ॻाल्हाईंदा आहियूं उन टॉपिक जे हवाले सां या उन टॉपिक सां रिलेटेड जेके आहिनि सवाल कंदा आहिनि या को न को फ़ाइदो वठण जे लाइ सवाल कंदा आहिनि त इहा ई जेका आहे अचीवमेंट हूंदी आहे त तव्हां किथां न किथां कुझु न कुझु चूंडे करे पंहिंजे जेको आहे नॉलेज में इज़ाफ़ो कयो बिल्कुलु ऐं वरी बि असां उन्हनि कॉलर्स खे जेके असांजा प्रोग्राम ॾिसनि पिया उन्हनि खे बि असां इनवाइट पिया कयूं की तव्हां कॉल जे थ्रू शामिलु थी सघो था पंहिंजा सोचूं पंहिंजा ख़्याल पंहिंजा वीचार वंडे सघो था ऐं बहरहाल असांजा महिमान असांजे सेट ते पुॼी विया आहिनि असां हलूं पिया उन्हनि जे तारुफ़ जी तरफ़ सभ खां पहिरियां लेफ्ट ते असां सां गॾु आहिनि सरफराज़ अहमद ख़ान साहब सरफराज़ अहमद ख़ान साहब पर हिकिड़ी पंहिंजी जेको आहे सो हिकिड़ी प्रोडक्शन आहे उन में उन्हनि जा कंट्री हेड बि आहिनि उनखां अलावा मेंबर कोर कमेटी एजुकेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन पाकिस्तान आहिनि जो वास्तो आहे ऐं ॿियो उन्हनि जो तारीफ़ इहो आहे की हे सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि एनालिस्ट बि आहिनि ऐं इलाही सारियूं इन्हनि जूं जेको आहे सो प्रोफाइल में शयूं आहिनि बिल्कुलु भरियल आहिनि पर इन्हनि खे असां एक्सप्लोर कंदासीं इन्हनि सां कचहरी करे करे सो सभ खां पहिरियां तव्हांखे भलीकार पिया कयूं सलाम सिंध से बहुत मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मोस्ट वेलकम सारा फरहान आप भी जो है इनके साथ कनेक्टेड हैं आई थिंक कि इनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं इनकी जो भी प्रोडक्शन है कंपनी है उनकी उसके अलावा आप शेफ़ भी हैं बिल्कुल बाय प्रोफेशन शेफ़ हूँ बाय प्रोफेशन आप शेफ़ भी हैं और शेफ़ के हवाले से तो हमारा जो सुबह की जो ट्रांसमिशन है तो वो है ही तकरीबन मेजॉरिटी जो ख़वातीन है क्योंकि मर्द हजरात जब बाहर जाते हैं अपनी जॉब्स के सिलसिले में कारोबार के सिलसिले में तो हाउस वाइफ्स जो होती हैं तो वो ट्यून करके हमारा चैनल देखती हैं और वो चाहती हैं कि सुबह सुबह क्या व्हाट्स कुकिंग ना हो और हमें क्या जो है किचन में जाके कुछ नया डिस्कवर करना चाहिए बिल्कुल सो आज का टॉपिक उनके लिए भी बिल्कुल ऐसा ही अहम अॼु जो टॉपिक जेको आहे उहो तव्हांजे लाइ बि उहा ई ॻाल्हि आहे त अहम आहे ऐं जॾहिं बि असां शेफ़ जो नालो ॿुधंदा आहियूं त हक़ीक़त आहे त जेका बि ख़वातीन शेफ़
जे हिसाब सां को गेस्ट ॾिसंदी आहियां या कोई प्रोग्राम ॾिसंदी आहियां त उहा पोइ चैनल चेंज न आहे कंदी, छो जो उतां बि उनखे कुझु न कुझु सिखण जे लाइ मिलंदो आहे। त अॼु सारा बस सां गॾु आहे, सो खोड़ सारियूं शयूं इन्हनि खां पुछंदासीं ऐं खोड़ सारा तव्हांजा जेके सुवाल हूंदा आहिनि उहे असां बि करे वठंदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त तव्हांजा ई अमूमन तव्हांजा ई उहे सुवाल हूंदा आहिनि जेके आसिफ़ बि कंदो आहे, मां बि कंदी आहियां। कोशिशि कंदा आहियूं असां उहे सुवाल कयूं जेके तव्हांखे फ़ाइदो ॾेई सघनि। बिल्कुल सब प्रोग्राम जो आगाज़ क्यों पे वाक़ायदा। जी सरफराज साहब, आपसे आप एजुकेशन पे भी आपने काफ़ी हद काम किया है और कर भी रहे हैं। तो अभी जो हमें कुछ डेज से हम बल्कि कुछ वीक से हमारे पास एजुकेशनिस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पे, और कुछ ही दिन में आई थिंक 5 अक्टूबर में हमारा टीचर्स डे भी है जो हम सेलिब्रेट करेंगे। और एजुकेशन पे हम जब भी कोई किसी मसले की बात करते हैं या हालातों की बात करते हैं तो हम एंड तक उसके कंक्लूजन पे यहीं पे पहुंचते हैं कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए। तो क्या वजूहात हैं कि हमारा जो है लिटरेसी रेशो बिल्कुल डाउन हो गया है, एजुकेशन सिस्टम हमारा वीक है? अगर कहीं अच्छा है तो फिर आप देखेंगे कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो वहाँ पे बच्चों को अपने फैसिलिटेट कर रहा है, एजुकेशन अच्छी दे सकता है, लेकिन जो आम ऑर्डिनरी जो है लोग वो उनके बच्चे जो है एजुकेशन से बिल्कुल महरूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल पहले तो आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि एजुकेशन है क्या। बेसिकली एजुकेशन तो देखें माँ के पेट से स्टार्ट हो जाती है आपकी, आप वहाँ से एजुकेट होना शुरू हो जाते हैं ना। और जब बच्चा आप उसको किसी स्कूल्स में या कहीं दाखिल करते हैं, हमारे यहाँ आपकी बात बिल्कुल सही है कि जी 2 तरीके की एजुकेशंस हैं हमारी एक वो एजुकेशंस है जो हाई लेवल्स हैं और आप बहुत सारे पैसे पे करते हैं और एक गवर्नमेंट लेवल पे है। मगर आज तक गवर्नमेंट उस लेवल की एजुकेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर सकी जिस लेवल की उसको देना चाहिए। हमारे जो बच्चे गवर्नमेंट इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ पे फीसेस तो नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे, मगर साथ साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको तालीम जो दी जाती है उसके साथ तरबियत नहीं मिलती। और यही हाल हमारा प्राइवेट स्कूल में भी आप कह सकते हैं, मगर अब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो तालीम के साथ तरबियत पे भी तवज्जो दे रहे होते हैं। मगर हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि देखें, हम तालीम हासिल तो करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छी तालीम हासिल हो, मगर क्या उस तालीम का फ़ीडबैक या उस तालीम का रिटर्न इस मुल्क को मिलता है, या हमें वो चीज़ें जो है मुल्क में प्रोवाइड होती हैं? आपका बच्चा यहाँ से एजुकेशन हासिल करता है और मुल्क से बाहर चला जाता है। बिल्कुल। तो इस मुल्क को क्या दिया उसने? कुछ भी नहीं मिला इस मुल्क को। हमें तो ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। हम जब बात करते हैं जी पाकिस्तान में नौकरियां नहीं हैं, या हम बात करते हैं कि यहाँ पे, तो हमें वो माहौल बनाने की ज़रूरत है जिसमें यहाँ पे नौकरियां प्रोवाइड हो लोगों को। नौकरियां गवर्नमेंट का देना काम नहीं है, गवर्नमेंट नौकरियां नहीं देती, गवर्नमेंट एक ऐसा माहौल पैदा करती है जिसके अंदर लोगों को नौकरियाँ मिलें और लोग जो है उसको सर्व कर सकें। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि देखें, तालीम जब ड्यूल मेयार होता है ना, डबल मेयार आपका तालीम का होता है। इंडिया में आप देखें उनका तालीम का मेयार वो एक करने की कोशिश करते हैं, उनका छोटा एक किसी घराने का छोटा बच्चा भी होता है वो भी इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे यहाँ तालीम के 2 मेयार हैं, सही ना, एक मैट्रिक सिस्टम है, एक ओ लेवल सिस्टम है। हमारे बच्चे इसी में आगे पीछे होते रहते हैं। जिसके पास पैसे हैं वो उसको अवेल करता है, जिसके पास पैसे नहीं है वो उसको नहीं अवेल कर सकता। मगर क्या मैट्रिक सिस्टम से पास हुए लोग सर्व नहीं कर रहे इस मुल्क में, या वो किसी गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है, या कहीं नहीं बैठे? मेरा ख्याल है मैंने और आपने तो मैट्रिक सिस्टम से ही पास किया है, लेवल सिस्टम से तो नहीं किया, मगर आज कहीं ना कहीं अच्छी जगह बैठे हुए। तो डिपेंड करता है आपने तालीम जो हासिल की उसको किस हद तक अपने लिए बेहतर पाया, या किस हद तक अपने लिए बेहतर आजमा सके उसको। बिल्कुल, आपने जैसे बात की कि हम तालीम तो देते हैं लेकिन तरबियत की जो बात है, वो तरबियत का अगर फुकदान हो तो कोई भी किसी उस तालीम की उस डिग्रियों की ज़रूरत ही मतलब नहीं है, अगर आपके पास वो अखलाकी तरबियत आपकी जो है डेवलपमेंट सही नहीं हुई तो। देखिए, तरबियत स्कूलों में तो नहीं दी जा सकती। अब अगर आप स्कूलों से सोसाइटी की बात करें या स्कूलों से एक्सपेक्टेशन करें, तो आपको बड़ी सीधी सी एक बात बताऊं, आपका बच्चा 4 घंटे 3 घंटे के लिए स्कूल में रहता है। अब आप उनसे ये भी एक्सपेक्टेशन करें कि वो आपके बच्चे की तरबियत भी करेंगे। और अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें तो ये था, सुबह माएँ बच्चों को स्कूल भेज देती हैं, उसके बाद तो माएँ सो जाती हैं जाके, या चैनल देख रही होंगी, मैं भी चैनल देख रही होंगी। मगर उसका नतीजा ये है कि देखें, आप स्कूल से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। मगर स्कूलों में भी बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, उन्होंने तरबियती कोर्स कराने शुरू कर दिए हैं, बच्चों को डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। मगर क्या इस काम के लिए आपका घर नहीं था? और इस काम के लिए मेरी नज़र में मैं जो समझता हूँ, इस काम के लिए आपकी नानियाँ दादियाँ
ये लोग थे जो आपके बच्चों की तरबियत करते थे, माँ बाप थे जो आपके बच्चों। आज का हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम अकेले रहना पसंद करते हैं, हम सेपरेट हैं, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है हमारा, जिसकी वजह से हम चीज़ों से महरूम हैं। आपके बच्चे आपकी नानी से, आपकी दादी से नहीं जुड़े हुए, वो अलग है उनसे। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि आज लड़कियों को जो है वो घरों में सिलाई कढ़ाई नहीं सिखाई जाती ना। मोबाइल ने हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख दिया है बिल्कुल। आज एक बच्चा पैदा होता है तो माँ उसके आगे मोबाइल ऑन करके सामने रख देती है, उसको खाना खिलाना शुरू कर दिया। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि वो खाना जो वो बच्चा खाता है वो खाता नहीं, वो माँ उसमें डाल देती है। बिल्कुल, तो ये सिलसिला है। बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा, जीअं हाणे फराह बि असां सां गॾु आहे, तालीम जी ॻाल्हि हले थी, सिख्या जी ॻाल्हि हले थी, तरबियत जी ॻाल्हि हले थी, त फराह माशाल्लाह शेफ़ आहे ऐं शेफ़ हिकु सुठो शेफ़ थियण जे लाइ बि सिखण जी ज़रूरत पवंदी आहे। सॉरी, सारा फरहान, त उहो सुठो शेफ़ थियण जे लाइ बि सिखण जी ज़रूरत पवंदी आहे। त सब का फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनसे ये सवाल करेंगे हम कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया और कैसे आपने सोचा कि मुझे एक अच्छा शेफ़ ही बनना है, कुछ और भी बन सकती थी आप? बिल्कुल। अच्छा, इसमें जैसे कि आप एजुकेशन्स पे बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन के साथ साथ ज़रूरी है कि आपके हाथ में कोई ना कोई स्किल्स मौजूद होनी चाहिए। सही। हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, हम गवर्नमेंट लेवल पे एजुकेशन की बात करते हैं और प्राइवेट पे बात करते हैं कि जी प्राइवेट में जो है वो बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि अब स्किल्स पे काम किया जाता है। स्कूल्स में बच्चों को हुनर दिया जाता है जहाँ पे वो एजुकेशन के साथ साथ उस हुनर को यूटिलाइज़ कर सकें। हमारे पास आजकल डिग्रीज़ तो बहुत सारी हैं, हम बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी एजुकेशन पे, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको वो हुनर नहीं देते। अब ज़रूरी अच्छा, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। कॉल लेते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केर किथां खां? हेलो, मुशर्रफ फरोज, इश्तियाक हुसैन। जी त केर पिया ॻाल्हायो, तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो। कॉल डिस्कनेक्ट। जी, आप? हम स्किल्स डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, लेकिन अब चूँकि मैं कुछ साल से देख रही हूँ, लास्ट 2 ईयर से, कि अब स्किल्स डेवलपमेंट पे स्कूल्स में जो एजुकेशन सिस्टम्स में बात की जा रही है, सिखाया जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है। बच्चों के अंदर जब ये टैलेंट आ जाता है ना कि हमने अर्निंग करनी है, हमने अपने बेसिकली मैंने 1-2 जगह देखा भी, पढ़ा भी कि हमारे जो जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं ना, वो हमें ग़ुलाम बना रहे हैं। बेसिकली हमारे माइंड कॉन्सेप्ट को क्या क्लियर दे रहे हैं, वो हमारे दिमाग में पढ़ के हमने जॉब करनी है, कहीं ना कहीं हमने काम करना है, हमें क्यों अपना कारोबार नहीं स्टार्ट करना, क्यों हमें स्किल्स डेवलपमेंट पे काम नहीं करना, हम क्यों अपने हाथ के अंदर जो हमारे पास हमारे अंदर हुनर है उससे हम क्यों अर्न नहीं कर सकते। तो यही कॉन्सेप्ट था कि आफ्टर मैरिज मुझे ऐसा लगा कि शायद एक औरत जो है वो घरदारी तक महदूद नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन घर में बैठ के भी वो इनकम अर्न कर सकती है, कमा सकती है, और उसके पास सबसे अच्छा हथियार उसकी अपने हाथ का बना हुआ खाना। बिल्कुल। अगर वो उसमें और मज़ीद बेहतरी करे तो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग के लोगों को तो दिल खुश कर ही सकती है। हस्बैंड तो कहीं नहीं गए। नहीं, सबसे पहले वही इम्प्लीमेंट किया जाता है, हस्बैंड पे किया जाता है, वहाँ से जब तजुर्बा मिल मतलब वहीं जाती से है। किया जाता है। अच्छा, कॉल है, फिर से देखते कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अभी क्या हाल है, पूछो सब क्या ठीक ठाक? जी, अल्लाह जो शुक्र अदा। केर किथां खां? अरे मोहम्मद रमजान गज्जू खित्रो का गला है, अवामी कांटे का। जी अदा, प्रोग्राम में वेलकम कयूं था, छा चवण चाहींदो? असां अभी सेलिब्रेट कयोसीं, तव्हां सालगिरह मुबारक ॾींदी आसिफ साहब खे, तव्हांखे 19 साल जो सिंध टीवी थी वियो आहे। खैर मुबारक। खैर मुबारक हो, आंखें भी मुबारक हो जाए। छोजो तालीम के बारे में ख़बरचार हले थी, ॿुधूं पिया ना। महिरबानी। तव्हांखे बि खोड़ सारी मुबारक हुजनि। हा साईं, खैर मुबारक। सभिनीनि खे ॾाढो सुठो प्रोग्राम हलनि पिया, ऐं ख़ासि करे आसिफ साहब खे आख़िरी एंड में जेको तव्हां जेको 4 चंड ॾींदा कंहिं नगमे सां, ॾाढो बहितरीनु जेको असांखे पसंदि ॻाल्हि ईंदी आहे। वॾी महिरबानी जो तव्हांखे इहो मतिलबु एतिरो एंड ताईं तव्हां प्रोग्राम ॾिसो पिया, ऐं तव्हांखे इहो बि ख़बर आहे कि एंड में जेको आहे सो न बिल्कुलु एंड ते तव्हां जेको कंदा आहियो प्रोग्राम जो आख़िरी में जो गानो वग़ैरह तव्हां पाण ॿुधाईंदा आहियो,
ॾाढो मज़ो ॾींदो आहे। अच्छा प्रोग्राम तव्हां डेली ॾिसंदा आहियो ऐं सुठी ॻाल्हि आहे त एंड ताईं ॾिसो था। अच्छा तालीम जे हवाले सां तव्हां हिन वक़्तु चयो ॿी ॻाल्हि आहे न त असांजो ॾिसंदा रहंदा आहियूं। सम्झ में नथो अचे। अच्छा तालीम जे हवाले सां जीअं तव्हां हिन वक़्तु ॻाल्हि कई त तव्हां तालीम जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयो पिया, ॾाढियूं सुठियूं पियूं लॻनि। त तव्हांजा ॿार पढ़नि था, ॿार पढ़ायो था, छोकिरा छोकिरियूं? अभी पढ़नि था पर हींअर थोरो मुंहिंजे लाइ थोरो थी वियो मसइलो, असां रेगुलर उस्ताद सुठा जेके आहे हिकिड़ो उहे थी विया रिटायर। हाणे जेको तालीम जे हिसाब सां असांजा ॿार थोरा कुझु थोरो परे पिया आहियूं, हुनजे करे थोरो जेको ॿार रखनि कोन पिया, हुनजे लाइ कोशिशि में आहियूं त भई कॾहिं शहर ॾे थोरो शिफ्ट ॿारड़ी जे हिसाब सां आहियूं। हाणे शहर ॾे शिफ्ट थी जेको ॿारनि खे वधीक तवजो ॾेई ऐं तालीम कराइण जे हिसाब सां ॿारड़ी में स्कूलनि में थोरो तवजो आहे घटि। जेके वेझा स्कूल आहिनि हुनमें हिकु सुठो मास्टर न आहे, इहे मजबूरियूं ज़रूरु आहिनि। दुआ करे अलाह करे किथे सेटअप सही थिए त वरी ॿारनि खे बसि तव्हां इरादो करे छॾियो। तव्हांजी वरी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो कॉल जे थ्रू। बसि इहो आहे की तव्हां जेकॾहिं इरादो करे छॾियो आहे की पढ़ाई बढ़ाई जेकॾहिं ॿारनि खे कराइणी आहे या असां जे हिन सिंध खे तव्हां जेको आहे ख़ुशहाल ॾिसणु था चाहियो, सो बहरहाल इहे दुआऊं ऐं इहे कोशिशूं तव्हां जूं कमु ईंदियूं ज़रूरु इंशाल्लाह। ऐं कचहरी बि पंहिंजी जारी रहंदी। पर सॉन्ग जो टाइम थी वियो आहे आसिफ। कलाम त हाणे कलाम जो टाइम थी वियो हा ज़ाहिरी ॻाल्हि त उस्ताद बादल खे जेको आहे सो असां अर्ज़ु कंदासीं मी वसाए। वक्त जे चीच में जिंदगी जो छलो, वक्त जे चीच में जिंदगी जो छलो पियो थिए घिर घिरो। ओ यार जल्दी मिलो, ओ यार जल्दी मिलो, यार जल्दी मिलो, ओ यार जल्दी मिलो, ओ यार जल्दी मिलो, यार जल्दी मिलो। जी जबरूत जनमन खबैरान साहु सामी अड़ो मिड़ई मेहमान तरसंदो के सिताई भला काफिलो, भला काफिलो, यार जल्दी मिलो, ओ यार जल्दी मिलो, ओ यार जल्दी मिलो, यार जल्दी मिलो, यार जल्दी मिलो। तो चाहत ऐं चरपण बि घटिबा वञनि, दिल जा अर्पण बि घटिबा वञनि, ऐं विछोड़न में नाहे रहियो वलवलो, रहियो वलवलो, यार जल्दी मिलो, ओ यार जल्दी मिलो, ओ यार जल्दी मिलो, यार जल्दी मिलो, यार जल्दी मिलो।
विरचो वञे ऐं कॾहिं पल अंदरि पाण परचो वञे तुंहिंजे आकाश सां वरह विरचो वञे ऐं कॾहिं पल अंदरि पाण परचो वञे दिलि ई सम्झे नथी दर्द आदा दिलो यार जल्दी मिलो ओ यार जल्दी मिलो वक्त जे चीच में जिंदगी जो छलो पियो थिए फिर गिलो ओ यार जल्दी मिलो ओ यार जल्दी मिलो ओ यार जल्दी मिलो बादल सां अहिड़ियूं सदाऊं हूंदियूं त यार त मिलणु खपे उनजो लाज़िम थी वियो हाणे हा न सो बहरहाल जेको आहे ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे त सलाम सिंध में वठंदासीं ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन वेलकम बैक जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था सलाम सिंध में ऐं आसिफ ॾिसो शाइन थो करे मतलब तारीफ़ थी ताज़ी सो अच्छा कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे यार इहे सुठी ॻाल्हि आहे हा सुठी ॻाल्हि आहे माण्हू अंदरां ख़ुशि थींदो आहे तव्हां ठीकु आहे त मां ख़ुशि न आहियां मूंखे डिस्चार्ज चई सुठा आहियूं त सुठा ठीकु आहे तारीफ़ थिए पई पर कॾहिं कॾहिं इहो हूंदो आहे जॾहिं तव्हां थोरो आज़माए ॾिसो जॾहिं बि तव्हां वेंदो न सुठो जेस्चर जेको हूंदो आहे ॾियणु ऐं पॉज़िटिव शइ कंहिंखे चवणु कंहिंजी तारीफ़ करणु इहा तमामु हिकिड़ी सुठी हिकिड़ी एक्टिविटी आहे ऐं सुठी वाइब्स क्रिएट कजे थी अॻियो माण्हू केतिरो बि मुरझायल हूंदो केतिरा बि गम खणी घुमंदो हूंदो पर जेकर तव्हां हुनजी थोरो बि एडमायर कंदो हुनखे त हुनजे चहिरे ते हुनजे अंदरि रूह खे सुकून मिली वेंदो ख़ुशी हुनजे चहिरे ते तव्हांखे नज़र ईंदी बिल्कुलु ऐं उहो कमु बि जेको आहे न उहो पोइ पंहिंजो सुठे तरीक़े सां कंदो अच्छा सारा ॻाल्हाए त सारा खां बि पुछंदासीं इन ही हवाले से तो पुछंदासीं जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम किसी की तारीफ करते हैं तो दिल अंदर से खुश हो जाता है और काम पे भी दिल मतलब लगा रहता है ना तो आप भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं काम कर रही है तो जब आपके बॉसेस किसी भी हवाले से आपकी तारीफ करते हैं काम के हवाले से तो अंदर से क्या फीलिंग्स आती है आपकी एप्रिसिएशन जब आपको किसी भी इदारे में मिलती है या आपके अपने घर से मिलना शुरू होती है तो आपका बहुत दिल करता है काम करने का ना मज़ीद आप और उस काम को और अच्छे तरीके से करते हैं और ना सिर्फ करते हैं बल्कि चाहते हैं कि हम मज़ीद अच्छा करते जाएं और अच्छी हमें एप्रिसिएशन मिलती जाए सही तो इसी तरह से हम जब अपने घर के बच्चों को हम अप्रिशिएट करते हैं किसी भी काम के लिए तो डेफ़िनेटली वो भी बड़ा खुश होते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप अप्रिशिएट करके कोई आप गिफ्ट के तौर पे आपकी ज़बान आपका अखलाक ही काफ़ी होता है किसी को भी अप्रिशिएट करने के लिए और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो अप्रिसिएशन इंसान ज़िंदगी भर याद रखता है और वो अच्छा ये कहते हैं कि गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है तो दो ना हमें क्यों नहीं दे रहे मैं हाजरीन और नाजरीन कह रही हूँ कि देना मतलब देना चाहिए ना नहीं मिलेगा आपको कुछ ऐसा करके सर कुछ कहना चाह रहे हैं दरअसल बात ये है कि डिपेंड ऑन कि कितने का गिफ्ट मिलने से मोहब्बत बढ़ती है हाँ ये हकीकत है आजकल की मोहब्बत में भाई गिफ्ट को देखा जाता है आपने कितने गिफ्ट दिए फिर बताएं मुझे मैंने तो बहुत सारे दिए हैं ना गिफ्ट मेरा तो काम ही गिफ्ट देना है अच्छा सर अच्छी बात है और वाकई में कहते हैं कि गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है तो देनी चाहिए आप देना हमें मोहब्बत ज़्यादा करेंगे आपसे आप दरअसल अभी जो बात कर रही थी ना अप्रिसिएशन की बेसिकली सारा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है और आई एम द इमीडिएट बॉस तो अप्रिसिएशन जब आप किसी का काम देखते हैं एज अ शेफ़ ये हमारे यहाँ काम करती हैं तो वो जो काम है वो आपको नज़र आता है और नज़र ऐसे आता है उस काम को कि जब लोग उसको अप्रिसिएशन दे रहे हों और आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हों और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हों कि आपने जो काम किया ये बहुत अच्छा था तो ऑब्वियसली हम उसको अप्रिशिएट करते हैं एज
बॉस या एज ए कंपनी एम्प्लॉय। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद Most welcome. है। सो कॉलर को हम दुबई से कॉल आई है हमें आज, तो देखते हैं सुनते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अदा, केर पिया ॻाल्हायो, किथां खां पिया ॻाल्हायो? अदा मां दुबई में थो ॻाल्हायां, मुख्तियार मुगेरी। मुख्तियार मुगेरी साहब, सलाम सिंध में, सुबुह सुबुह जो तव्हांखे भली कार। छाल साईं, ख़ुशि आहियो, ख़ैर आहे, चाक चम भलो। तव्हांजी दुआ आहे। तव्हांजो असां डेली ॾिसण ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असांखे बि। आसिफ भाउ, जी जी, जेके तव्हां तालीम जा ॻाल्हि था कयो न, ॾाढो सुठो इहो तव्हांजो प्रोग्राम हले थो तालीम जे बारे में। तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। समझी न? पर असां त न पढ़ियासीं, पंहिंजनि खे बि न पढ़ियासीं। मुंहिंजा पोटा, मुंहिंजूं पोटियूं उहे पढ़ंदा हाणे, सम्झी न? कुझु सरकारी स्कूल में पढ़ंदा आहिनि, कुझु केजी स्कूल में उन्हनि खे तालीम कराईंदा आहियूं। साईं, तव्हां जेको आहे सो उते वेठा हो ऐं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी जेको आहे सो पढ़ाई जे लाइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां उन्हनि खे सपोर्ट कंदा हूंदो, ऐं तव्हां इन शइ खे अंडरस्टैंड कयो पिया, ऐं तव्हां इन शइ में इंट्रस्ट वरितो आहे ॿारनि जी एजुकेशन में, त तव्हांखे बि सलाम हुजे खोड़ सारो। बिल्कुलु जी जी, ॾाढो मर्ज़ी आहे बाबा, महांगे दौर में पोइ बि 5 बचनि खे पढ़ायूं था, सम्झी न बाबा? साईं आहे, माना तव्हांजो इल्मु आहे त पोइ सभु कुझु आहे न, पोइ तरक़ी कंदा ॿार इंशाअल्लाह। जेके तव्हां, मुंहिंजी बि ख़्वाहिश आहे आसिफ भाई जो, मां मुंहिंजी पोटी आहे उनखे डॉक्टर करणो थो चाहियां। मुंहिंजी इहा ई ख़ुशी आहे। दुबई में रहियासीं 1984 खां वठी ॿाहिरि आहियूं, ॿाहिरि मुल्क में बाबा, करंटड़ी में। 84 खां वठी? जी जी, 84 खां वठी। ओहो न बाबा साईं, पोइ तव्हांजी एज हिन टाइम छा आहे? साईं, मुंहिंजी एज जे टाइम मुंहिंजी उमिरि 16 साल ही जो मां ॿाहिरि कंट्री में आयो हुउसि। आयासीं, वियासीं, आयासीं, बसि दुआ कयो तव्हां को अॻिते। जी 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 साईं, माशाअल्लाह। पोइ साईं, तव्हां पंहिंजे बच्चनि जे ख़ातिर पंहिंजे रोज़गार तां परदेस में आयो, ऐं परदेस में जेके ख़ासि करे असांजा जेके पंहिंजा महबूब सिंधी आहिनि, यकीन कयो मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि, हिननि सां ॾाढो प्यार ईंदो आहे तव्हां जहिड़े माण्हुनि सां। बसि दुआ कयो त ॿार पढ़ी पवनि। बादल राय को थोरो को कलाम को सुठो को दर्द वारो को ॿुधाए, सम्झे न? दर्द त तव्हां वटि उहो ई आहिनि, दर्द लायूं न तव्हांजा। तव्हांजी महिरबानी आहे। अदीबी खे बि सलाम, तव्हांजे भरिसां जेका वेठी आहे। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, मज़रा के सलाम, ऐं सभिनी खे सलाम। सभु असांजी टीम खे सॼण खे या अली मदद बाबा। मौला ॾाढी ख़ुशि थींदा। बादल राई खे लाज़मी ॿुधाइजो यार, प्लीज़। हा, दुबई सॼे असां तव्हांजा सलाम सिंध मोकिलियासीं, तव्हां असांजा सलाम दुबई वारी संगत खे सभिनी खे। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अला अली मदद, मौला ख़ुशि कंदो, आबाद हूंदो सदाई। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। अवां शामिल थिया जेके प्रोग्राम में। सलमान साहब, ये हमारे जो है ना, ये जो व्यूअर्स हैं, मुगेरी साहब ख़ास करके, और मुगेरी साहब जैसे काफ़ी लोग जो यहाँ से देखिए, आपने जैसे बात की कि लोग यहाँ से जा रहे हैं बाहर, ये तो खैर कह रहे हैं कि 84 से अपने बच्चों के लिए के ब्रेड एंड बटर के लिए वो मौजूद है गए, और कितना वो पेनफुल होती है मिस करना, वो पोते और क्या बोलते हैं उसको, डोटरे, पोते पोतियाँ या नवासे वगैरह, और कहने 16 साल की उम्र में गए हैं तो अभी वो मतलब नाना दादा बन गए, अभी भी कमा रहे हैं। जैसे देखें, ये वो लोग हैं जो दुबई तो फिर भी आप 2 घंटे की मुसाफिर है, आप पाकिस्तान आ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अरसा गुजर गया, सऊदी अरब में हैं, दुबई में, मगर आज तक पाकिस्तान नहीं आए कभी। और हमारे यहाँ का एक बड़ा अजीब सिलसिला कह लें, हमारे यहाँ जो लोग मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं ना, उनके घर वालों को ये एहसास नहीं है कि वो किस स्पेन से गुजर रहे हैं। जी हाँ। और यहाँ जो लोग, उनके रिहायशी जो लोग यहाँ पे रहते हैं, और जब वो मुल्क से वापस आते हैं, पाकिस्तान वापस आते हैं, और वो देखते हैं कि उन्होंने वहाँ सारी ज़िंदगी जो कमाते रहे और जो भेजते रहे, यहाँ पे सिफर है, वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो वहाँ पे मेहनत करते रहते हैं, और यहाँ हम ना वो उस तरीके से पैसे जमा कर पाते हैं, ना चीज़ें कर पाते हैं, और एंड ऑफ द रिजल्ट यही होता है कि वो बेचारा सारी ज़िंदगी वहाँ लगा के पाकिस्तान आता है और देखता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है उसके। बिल्कुल सर, ये वही दर्द को समझ सकता है, एक तो जिस पे बीत रही है और जिसने उनको वहाँ पे देखा है, और मैंने वहाँ विटनेस हुई इस चीज़ का, मैंने गया हूँ, या दुबई हो गया या कहीं भी हम देखते हैं अपने, हमने देखा, यकीन करें, मैंने भी देखा, दुबई में देखा मैंने। हम एक जगह गए, वहाँ पे एक साहब से मुलाकात हुई, तो वहाँ एक फ्लैट में 8 लड़के रहते थे।
यकीन करें वो मुझसे कहते थे कि हम जब करवट लेते हैं तो दूसरे की शक्ल ही देखते हैं, बस अरसा हो गया ये हमने इसी तरीके से देखा है, बंक बेड्स उनके लगे हुए होते हैं जो, और इसी तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं। मगर हम जब पाकिस्तान में उनकी फैमिली को देखते थे तो हम देखते थे कि वो अच्छे मोबाइल भी लेके घूम रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में भी घूम रहे हैं, और वहाँ हम जाके दुबई में उनको देखते थे, उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल थी वो हम नज़र आता था हमें। तो हमें एहसास नहीं है असल में, सबसे बड़ा मसला ये। अच्छा, वो वहाँ पे जैसे ना मजदूर होके कमाते और यहाँ जो हम उनकी फैमिली होते हैं वो अमीर होके खाते हैं और एहसास फिर नहीं है। दरअसल देखें आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि एहसास आपको जब होता है कि जब आप वो पेन ले रहे हो या आप देख रहे हो कि जी मेरे घर का भाई, मेरे घर का बेटा या मेरे घर का बाप जो है वो जिस तरीके से जाके दुबई में काम कर रहा है। दुबई में इस वक्त जो है 50 से ऊपर टेम्परेचर चल रहा होता है, लोग कहते हैं जी वो एसी, तो सब जगह एसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह जो मजदूर है वो तो बाहर रोड पे ही काम कर रहे हैं ना, उसके लिए तो एसी नहीं है। आप रोड पे अंडा भी फेंकें तो वो भी तल जाता है, इस वक्त तो ये हाल हो रहा है वहाँ पे। सही बात है। तो बात दरअसल ये है कि वो जो पेन है वो वही शख्स दे रहा है जो वहाँ पे जॉब कर रहा है। कितने पैसे मिलते हैं वो तो पाकिस्तान आके कन्वर्ट होते हैं ना पैसों में, वहाँ तो उसको अपने खाने पीने का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है, मगर उसके बावजूद वो अपना पेट काट के आप लोगों को यहाँ पर भेज रहा होता है पाकिस्तान में, अपनी फैमिली को दे रहा था या सर्व कर रहा होता है। मगर बहरहाल ये हमारा एक कलमिया है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, सारा की तरफ हम आते हैं। सारा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी शेफ़ हैं और डिफरेंट आप चैनल्स पे भी आप अपनी वो आपको देखा गया है। और आप मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह से दौर चल रहा है सारा ऑनलाइन ट्रेडिंग का है, और आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह सेल करती है? जैसे जिस तरह से काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस के थ्रू तो जो हाउस वाइफ्स हो गई ख़ास करके, या जो शेफ़्स हैं जो घर पे काम करके वो सेल कर रही हैं प्रोडक्ट, तो वो एप्लीकेशंस वो जो है 25 to 30% वो कमीशन काट लेते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है या कोई ऐसा कुछ आइडिया है कि वो कुछ मार्केटिंग के हवाले से जो शेफ़ हैं वो जो है डायरेक्ट अपनी वो प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को सेल करें ऑनलाइन और इस पे अपने बिज़नेस को बढ़ाएं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारे शोज़ में गई हूँ, लेकिन ऐसा सवाल मुझे अभी तक नहीं पूछा गया। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास जो गैजेट है, ये मोबाइल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है हमारे पास, एक ऐसा हथियार जिसे हम यूटिलाइज़ अगर पॉजिटिव वे में करें तो हम बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। आपने कहा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेक्ट करती हैं, और होम शेफ़ से जिनका खुद कमाने का इतने वसाइल नहीं होते और वो बहुत लिमिटेड सर्कल में रह के कमा रही होती हैं, तो ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप विदाउट एप्लीकेशन बहुत सारा अर्न कर सकते हैं, जिसकी इनकम आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगी। सबसे पहले जब मैंने 2014 में अपना काम ऑनलाइन एक स्टार्ट किया, अपना ब्रांड सारास के नाम, सारास कलेक्शन के नाम से जब मैंने स्टार्ट किया, तो उस कलेक्शन के अंदर वो तमाम ख़वातीन की ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद थी जो कि एक ख़ातून या लेडीज़ को या मेरी बहनों को चाहिए होती थी घर में बैठ के, नहीं किसी वजूहात की बिना पे जा सकती थी वो बाहर। तो वो एक इसी मोबाइल के ज़रिए वो काम स्टार्ट हुआ। उसमें हुआ ये कि ये मल्टीपल किस तरह किया गया, उस वक्त तो ये एप्लीकेशंस इतनी नहीं थी पाकिस्तान में इस तरह की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जब देखा कि अपने इर्द गिर्द की लड़कियों को कि वो घर बैठी हैं लेकिन उनके पास अर्निंग का कोई ऐसे चांसेस नहीं है, या उनके पेरेंट्स हैं, उनके घर वाले उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते, तो घर में किस तरह से अर्न कर सकती हैं। 2014 में मैंने जब ये डिसाइड किया कि मैंने कुछ अर्न करना है और अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए, तो मुझे बड़ी मुश्किलात भी हुई। ऐसा नहीं कि सब कुछ बड़ा स्मूथ चलता रहा। इसके साथ साथ मैंने ये देखा कि मेरे सराउंडिंग के जो लोग हैं, मेरी फैमिली के जो लोग हैं, मैंने अपना बिज़नेस वहीं से स्टार्ट लेना शुरू किया। लेट सपोज़ कि मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर है, मेरी कज़न्स हैं, फर्स्ट कज़न्स हैं, तो उन्हें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मैंने उनको वो चीज़ सेल करना शुरू करी, वुमेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। अब जब देखा गया कि वो चीज़ सेल हो रही है और वो ख़ुद भी बाय कर रही हैं, तो उनको भी एक चार्म नज़र आया कि हम भी ये काम कर सकते हैं। तो मैंने एक चेन बनाना शुरू करी अपनी ही फैमिली से रिलेटेड, मल्टीप्लाई किया अपने काम को, मेरा काम भी आगे ग्रो किया और मेरी ही घर की ख़वातीन जो हैं वो बैठ के अपना अर्निंग करने लगी। मैं कोई एक भी प्रोडक्ट अपना बनाती थी, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो या फिर वो एसेसरीज से रिलेटेड हो या फैब्रिक हो कोई भी, तो वो प्रोडक्ट मेरा बनने के बाद मेरी अपनी कज़न्स के पास जाता था, वो अपने सर्कल में सेल करती थी सिर्फ मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। जब वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने लगा तो मेरी इनकम जो है वो बढ़ने लगी।
गैदर और ये चेंज जो है वो मल्टीप्लाई होती गई। मेरी कज़न ने फिर अपने साथ एक और लड़की जो है अपनी फ्रेंड को ऐड किया उस ग्रुप के अंदर, और वो वहाँ से इनका फिर उस फ्रेंड का जो एक सर्कल था, फैमिली सर्कल हो गया, तो ये मल्टीप्लाई होता गया। तो ये गैजेट जो है बेहतरीन एक ज़रिया है विदाउट एनी एप्लीकेशन। हाँ, अगर अब जो है वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें एप्लीकेशन के थ्रू भी अपने एरिया से बाहर निकल के भी अपने ब्रांड को हाईलाइट करना है, मार्केटिंग करनी है, तो डेफिनेटली वो एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें डिटेक्शन भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले जो काम मैंने अपने स्टार्ट किया वो अपने सराउंडिंग के लोगों को, अपने एरियाज़ के लोगों को प्रोवाइड की अपनी सर्विसेज जो मैं प्रोडक्ट बना रही थी या जो सेल कर रही थी। अपनी फैमिली को इंगेज किया, उसके अंदर फैमिली की उन तमाम लड़कियों को इंगेज किया, और ना कि सिर्फ इंगेज हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई वाज रिमेंबर कि जब कोविड था 19 में, तो कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे जो घराने थे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, जहाँ पे कारोबार ख़त्म हो चुके थे। वहाँ की लड़कियों ने, वहाँ की औरतों ने शाना बशाना अपने हस्बैंड का साथ दिया, सपोर्ट किया, और सिर्फ घर से बैठ के सिर्फ इस मोबाइल के बिना पे जो है वो उन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग करी। और ना कि सिर्फ अर्न किया बल्कि अपने ख़ानदान को इतना सपोर्ट किया कि उनके जो हस्बैंड थे, जहाँ पे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, आज वो पूरा घर जो है वो उनके साथ मिलके होम बिजनेस कर रहा है, उन्हें किसी जॉब की नीड नहीं है। बिल्कुल, फूड का तो कारोबार ऐसा है कि आप 50 पे 50 मतलब अर्न कर रहे हो, ऐसा ही है। और मैं आपको एग्जांपल, अब जब फूड की बात हुई, थोड़ा बहुत जो मुझे जब मैं आपसे पूछा और शेयर किया, तो सक्खर में मेरी सिस्टर जो है वो रहती थी, अभी तो वो शिफ्ट होकर आई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सक्खर में, और उस टाइम बहुत ही कम मतलब कुछ ऐप्स ही चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन जो फूड का स्टार्ट किया था मेरी फर्स्ट सिस्टर ने, ये सक्खर से स्टार्ट किया, और वो इतना उनका रनिंग गया, बैंक्स हो गई और जो भी गवर्नमेंट के इदारे हो गए, तो तकरीबन उनकी क्या ही डिमांड थी, और वो जो हस्बैंड उनके ठीक ठाक वो कमा भी रहे थे, उनके डबल ट्रिपल पे वो मेरी सिस्टर मतलब अर्न कर रही थी। आप देखें ना, इसमें एक आपको इतना फ्रेश खाना मिल रहा है। आप अगर कहीं मार्केट से किसी भी जगह से आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता होता है हाइजीन का कितना ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ आपको फ्रेश खाना मिल रहा है, फ्रेश आपको होममेड फूड मिल रहा है, जहाँ पे आपको ड्यूरिंग द कोविड, मुझे बहुत अच्छे से अभी भी याद है कि पूरी फैमिलीज कोविड के शिकार हो गई थी, जिनको इतना उनमें स्टेमिना नहीं था कि वो किचन में जाके कुकिंग कर सकें। यू नो दैट वेरी वेल कि हम जब कहीं किसी भी चीज़ को टच करते थे तो हमें ये ख़तरा होता था कि हम ये मज़ीद फैल ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही तो वहाँ पे मुझे ऑर्डर्स जब मिलना शुरू हुए कि जी हमारे इतने टाइम का, इतने पर्सनस का खाना जो है हमें प्रोवाइड किया जाए, तो आई एक्सेप्टेड। लेकिन बहुत डर भी था, क्योंकि खाना सेफली देना तो बड़ा इजी था, वहाँ से जो कैश अमाउंट रिसीव करना होता था ना, आई रिमेंबर कि वो जब अमाउंट मेरे घर आता था, तो डेफिनेटली मेरी भी अपनी फैमिली थी, सो वहाँ पे मुझे याद है कि मैं वो आयरन से ना, वो जो नोट होते थे आपके रुपीज़ होते थे, उनको आयरन करती थी कि ऐसा ना हो कि इस पैसों में जो है वो कोई हमारा वो जो वायरस सब किल कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो ना आ जाए। यहाँ से वायरस भेजने के लिए तो तैयार नहीं, खुद लेने के लिए तैयार। बड़ा थ्रेट रहा है, नो डाउट। सॉन्ग सो अभी ये चलते हम गाने की तरफ। सर छापा बुधा बादल साईं इतना है आजिज़ गुलाम रसूल अबड़ो उनजी शायरी आहे। साईं सरफराज साहब जी पोइ मेहदी हसन जी हिकिड़ी फरमाइश आहे। दर्द नगर जा माण्हू आहियूं, प्यासे हर जा माण्हू आहियूं, दर्द नगर जा माण्हू आहियूं, प्यासे हर जा माण्हू आहियूं। दूर रही थो छाले मूंखां, दूर रही थो छाले मूंखां, दूर रही थो छाले मूंखां, तुंहिंजे तर जा माण्हू आहियूं,
प्यासे थर जा माण्हू आहियूं दर्द नगर जा माण्हू आहियूं हाय अकेलो हींअड़ो मुंहिंजो हाय अकेलो हींअड़ो मुंहिंजो हाय अकेलो हींअड़ो मुंहिंजो हूअं त वलर जा माण्हू आहियूं प्यासे थर जा माण्हू आहियूं दर्द नगर जा माण्हू आहियूं नीह निभाए आजिज़ वींदो नीह निभाए आजिज़ वींदो नीह निभाए आजिज़ वींदो सूंह नगर जा माण्हू प्यासे थर जा माण्हू आहियूं दर्द नगर जा माण्हू आहियूं प्यासे थर जा माण्हू आहियूं प्यासे थर जा माण्हू आहियूं वाह 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 कमाल कमाल प्यासे थर जा माण्हू आहियूं हाणे बादल त जाम बरसिया आहिनि थर में हाणे त थर प्यासो न आहे साईं हाणे त खुंबियूं बि थियनि थियूं धड़ाधड़ पर इहो की थर जा माण्हू दोस्त मोकिलनि कोन था उहा ॿी ॻाल्हि आहे सो व्यूअर्स कचहरी पंहिंजी हले पई ऐं म्यूज़िक बि हले पियो पर टाइम थी वियो आहे हिकिड़ी नंढी साईअ जो सो हिन साईअ खां पोइ वरी असां तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन जी वेलकम बैक एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भले कार कयो था सलाम सिंध में ऐं असांजा ख़ूबसूरत महिमान बि वेठा आहिनि गॾोगॾु ख़ूबसूरत कचहरी भले पई अच्छा सारा गॾु आहे त सारा खां पुछंदासीं रेसिपीज़ के बारे में एक सवाल होंगे अच्छा सारा बहुत सारी रेसिपीज़ आपने बनाई होंगी जैसे आपने बताया भी कि आपने किस तरह से स्टार्ट लिया अर्न करने का भी आपने बताया तो फर्स्ट जो रेसिपी थी वो आपकी कौन सी थी और अभी तक आप कहाँ कहाँ पहुँची है क्या क्या नया आपने ऐड किया है सबसे पहली रेसिपी तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी एक चने की दाल अच्छा और कीमा था तो वो रेसिपी थी जो कि मैंने थोड़ा सा चेंज करके उसे डेवलप किया और वो मैंने उससे अर्न किया अच्छा उसके बाद फिर मज़ीद आपको पता है कि अब जो एक डिग्रीज़ का ज़माना है डिग्रीज़ ना हो तो आपको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो इसके साथ साथ फिर सर्टिफाइड कोर्सेज़ करें शेफ़्स के अच्छा। प्रॉपर एक इदारे से इंस्टीट्यूट से वहाँ से सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा किया प्रॉपर और फिर उसके साथ साथ एक सर्टिफाइड शेफ़ जो है वो बनी और मेरी स्पेशलिटीज़ जो हैं वो डेज़र्ट से स्टार्ट लिया इसकी तरफ बिल्कुल सो इसमें ये था कि कलनरी तो क्योंकि हमारी एक बीइंग अ वुमेन आपकी एक्सपर्टीज़ होती हैं कलनरी में तो सोचा ये कि ये एक्सपर्टीज़ तो चलें साथ साथ चलती ही रहेंगी लेकिन हम कुछ यूनिकनेस भी आनी चाहिए आपकी जो स्किल्स है उसके अंदर सो वहाँ पे डेज़र्ट को जो है वो प्रॉपर एक डिप्लोमा के साथ उसे कंप्लीट भी किया
और देखा ये कि कलनरी में मेजॉरिटी जो लोगों के घर हैं वहाँ पे ये आम बनता है, क्योंकि हर घर की एक औरत है जहाँ उसके लिए किचन में जाना और खाना पकाना नेसेसरी है, ज़रूरत है आपकी। तो सोचा कि अर्निंग के लिए आप जब तक कोई भी किसी भी चीज़ में आप वेरिएशन नहीं लेकर आएंगे तो आप अर्न नहीं कर पाते इतना। एक लिमिटेड टाइम तक तो आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन वेरिएशन चाहिए होती है डिफरेंट चीज़ों में। तो डेज़र्ट को जो है वो चूज़ किया, और जितनी भी पार्टीज़ होती हैं और जितने कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं या आपके जो चैनल्स हैं उसमें डेज़र्ट से रिलेटेड, केक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं बनाती हूँ। और वो मेरे डेज़र्ट जो है वो मेरा अपना एक ब्रांड है जिसे मैं अच्छे से रन कर रही हूँ, उसे लेके आ। बेकिंग भी आप करती हैं? बेकिंग है। अच्छा, ये एक बात पूछना चाहूँगा, आप प्रोफेशनल शेफ़ हैं, ठीक है? जैसे हम काफ़ी चीज़ों में देखते हैं कि कॉपीराइट्स का इशू होता है, हम कोई भी किसी चीज़ की कॉपी करके हम अपनी चीज़ पेश करें, ठीक है? ये भी होता है कि अगर कोई प्रोफेशनल कोई शेफ़ है, कोई अपनी चीज़ क्रिएट करता है, ईजाद करता है जैसे हम कहें, तो उसको कॉपीराइट उसको किस तरह से करें कि ये मेरी चीज़ है? उसका कुछ होता है सिस्टम को, मतलब ये आपने उसकी चीज़ बना के आपने कहा कि ये मेरी चीज़ है, अपना ब्रांड लगा लिया, तो उसको क्लेम कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो अपना ब्रांड है उसे आप रजिस्टर्ड करवाएं जी, तो आपको कोई क्लेम कर ही नहीं सकता। मतलब आपकी रेसिपी को कैसे वो करें? वो क्लेम ठीक है, वो भी रजिस्टर्ड हो जाती हैं। अगर वो रेसिपीज़ जो हैं अगर आप उस पर वेरिएशन करते हैं तो देखें, कोई भी किसी की भी रेसिपी अगर मैं फॉलो कर रही हूँ तो मैं शेफ़ नहीं कहलाऊंगी, मैं तो फिर उनकी कॉपी कर रही हूँ ना। उस रेसिपी से रिलेटेड वेरिएशन करना, ये थोड़ा सा कमाल और महारत आ जाती है कि आप वेरिएशन करें, उसके अंदर कोई नई जिद्दत लेकर आए, उस जिद्दत को आप जो है लोगों के सामने मतलब प्रेजेंट अपनी करें। चीज़ होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए चीज़। तो जैसे जो शेफ़ कह रही हैं उसका मैं आपको एक छोटा सा कंक्लूजन बता देता हूँ कि जितनी चीज़ें जो है वो शेफ़ बनाती हैं हमसे रिलेटेड और डेजर्ट से, वो हम प्रिंट पे कर देते हैं, उसको किसी प्रिंट मीडिया पे उसको छाप देते हैं। तो वो ऑब्वियसली जब वो चला जाता है और आपके प्रिंट पे आ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सिर्फ खाली इन्हीं शेफ़ ने बनाया है, स्पेशलिटी सही ना? तो आपकी वो एक जगह जो है वो प्रिंट पे आने के बाद जो है वो साबित हो जाती है कि ये इस शेफ़ का है। उसके बाद उसको लोग कॉपी करें, मगर ये तो पता होगा ना कि आपको ये फलाने वक्त इस जगह ही छप गई थी। एक्चुअली ऑन एयर भी काफ़ी मैंने शोज़ करे हैं, तो वो उसमें जब आप ऑन एयर अपनी रेसिपीज़ आप दे ही रहे हैं सबको, तो फिर मेरे पास नहीं, काफ़ी शेफ़ तो देती भी नहीं है, वो जो बताती हैं कि ये इतना डालो, तो हमारी घर की खातिन वो ट्राई कर करके थक गई, तो वो कहती है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। नहीं अच्छा, मिसिंग कर देती है, मतलब 2-4 चीजें कम बताएंगी या ज्यादा बता देंगी, इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा मिस कर देती हैं। हाँ, कर देती। तो वो फिर मुझे लगता है कि वो शायद अपने काम से ईमानदारी नहीं कर पाती ना, क्योंकि हम जब अगर एक चैनल पे खड़े होके, एक टीवी स्क्रीन पे या किसी भी स्क्रीन, सोशल मीडिया की स्क्रीन पे भी खड़े होके हम किसी को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो एक अर्निंग तो हमें मिल ही रही, लेकिन इसके साथ साथ एक ऑनेस्टी है, एक ईमानदारी है, एक इबादत में शुमार हो जाता है। आप किसी के साथ हेल्प कर रहे हैं, आपका इल्म शेयर करने से उसमें बरकत आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप जैसे थोड़ी देर पहले सॉसेस की बात कर रहे थे, हम आपस में आपसे मैंने पूछा था, तो आप कह रही थी कि हमें एक ही ज़हन में बात होती है कि अगर सॉस है तो हमें सिर्फ पिज़्ज़ा पे ही लगाना है, अदरवाइज हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो किस तरह हम दूसरी चीज़ कंपनी के साथ मैं कनेक्टेड हूँ और इस कंपनी के डिफरेंट सॉस हैं, जैम्स हैं। हाँ। तो हमने कॉन्सेप्ट ये देना है लोगों को कि मेजॉरिटीज़ के पास अभी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई जैम है तो हमने सिर्फ ब्रेड पे उसको स्प्रेड करना है और ब्रेकफास्ट में उसे खा लेना है। कॉन्सेप्ट हमारा अभी तक यही है। कुछ कहीं कहीं जहाँ अवेयरनेस है वो इसे यूटिलाइज़ करते हैं और काम करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम अवेयरनेस जब अपने ब्रांड को लेके किसी भी इदारे में जाते हैं तो होता ये है कि वहाँ पे उस इदारे के अंदर हम अपने ब्रांड से रिलेटेड अवेयरनेस क्या प्रोवाइड करते हैं, वो ये बात करते हैं कि जी ना कि सिर्फ ब्रेड जो वो आपका जो जैम है वो सिर्फ ब्रेड पे आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते या स्प्रेड करके आप खा नहीं सकते, बल्कि उससे बेशुमार रेसिपीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। अच्छा। या फिर अगर कोई पिज़्ज़ा सॉस है या पास्ता सॉस है तो आपने सिर्फ पिज़्ज़ा या पास्ता में यूटिलाइज़ नहीं करना, आपने उससे बेशुमार रेसिपीज़ जो है वो डेवलप करनी है। आप उसे सैंडविच बना के दे सकते हैं, बच्चों के लिए नई नई वैरायटीज़ बना सकते हैं, लंच बॉक्सेस बच्चों के लिए आप रेडी कर सकते हैं जो कि एक हेल्दी मील में आ जाता है। तो वो जो हेल्दी मील है ना वो आप बच्चों को इस तरह से बना के दें। आप ये यूटिलाइज़ करें, हमारी जैम्स हैं, हमारी सॉसेस जो हैं वो आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दें बच्चों को। जो जब आप बच्चे जो है अट्रैक्ट होते हैं ना किसी चीज़ से तो वो बड़े इंजॉय करते हैं, जंक फूड से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो हम अवेयरनेस के साथ साथ ये भी बात बता रहे होते हैं
कि आप इस तरह से टेक्निकली भी हम उनको समझा रहे होते हैं कि बच्चों को कि आप ये चीज़ें भी जो है ना करके दें, और ना कि सिर्फ बच्चों को बल्कि आप घर में भी इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट अपनी रेसिपीज़ में। क्रिएशन, हम देखें पैदाइशी शेफ़ नहीं रहे, मैं या कोई भी जितने भी इस वक्त काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो कोई पैदाइशी शेफ़ उतर के नहीं आए थे। वेरिएशन करने से चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल, एक दफ़ा ख़राब होगी, 2 दफ़ा ख़राब होगी, तीसरी दफ़ा डेफिनेटली वो अच्छी ही बनेगी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी आपने बातें कही। और सरफराज साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप माशाल्लाह से समाजी कामों में भी आपने बढ़ चढ़ के और एक्टिव रहते हैं आप। तो हमने समाजी हिसाब से पूरे हमने समाज में देखा है कि काफ़ी चीज़ें हैं, लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत। हमारे यही चीज़ें शायद हमारे ख़ताओं के बावजूद हम अल्लाह ताला ने हमें सेव किया हुआ है। एक चैरिटी हमारा जो है, ख़ास करके कराची हो गया, वो बहुत ज़्यादा करता है। भूख पे, लोगों गुर्बत पे काम हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ों पे काम हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा काम रह गया है कि हमें वेलबींग के लिए? अच्छा, आपकी इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, फिर कॉल लेते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, के किथा खा? कराची। हाँ जी, सवाल है मेरा जी जी। जो शेफ है खातून आपकी, उनसे कि जो इंग्रेडिएंट्स बता रही हैं वो फुल ऑफ स्टार्च है और फुल ऑफ बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसमें कोई चीज़ जो बच्चों के लिए फाइबर वाली या उसके लिए बच्चों के लिए प्रोटीन ओरिएंटेड नहीं है, अगर हम बच्चों को मोर वेट गेन वाली रेसिपीज देंगे, उससे तो हम उन्हें ओबेसिटी दे रहे हैं, हाइपरटेंशन दे रहे हैं, ADHD दे रहे हैं। ये तो एक तरह का समझ लें कि जंक फूड से हम उन्हें होममेड जंक फूड दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर ने। और सर, थैंक यू सो मच कि आपने एक अच्छा सा क्वेश्चन, जो मेरे जहन में भी ये चीज़ें आती हैं कि होम मेड जंक फूड है ये चीज़ें। एक बात आपको क्लियर कर दूँ, बात ये है कि होम मेड जंक फूड नहीं है, पहले इसको समझ लें। देखिए, मैं या सारा जो अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, वो यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि बात दरअसल ये है कि जैम है तो, मगर शेफ जो आपको बात करेंगे वो किस वक्त खाना है। सही, राइट, सही ना। एक शुगर पेशेंट है, आप उसको जैम डबल रोटी पे लगा के दे दें तो क्या होगा उसका? अगर वो, जैसे अभी वो आपके कॉलर भी कह रहे हैं कि उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है या डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ किस वक्त खानी है, कितनी खानी है, क्यों खानी है, क्वांटिटी कितनी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा हैं। हम जो आपसे अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जो शेफ़ अवेयरनेस की बात कर रही हैं, वो बेसिकली यही बात कर रही हैं कि देखिए, हमारा मकसद खाली प्रोडक्ट को सेल करना नहीं है। हम जिस कंपनी से भी यहाँ पर मौजूद है, मगर हमारा काम खाली प्रोडक्ट को सेल करना नहीं है, हमारा काम लोगों को अवेयरनेस देना भी है। बिल्कुल। और वो अवेयरनेस यही है, अवेयरनेस है कि लोगों को पता हो कि क्या चीज़ किस वक्त खानी है, किस तरह खानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, सॉन्ग जो भी टाइम थियो है, दरिस नासिद बादल भासक छा तो ॿुधाए जी। साईं जी फरमाइश है मेहदी हसन। सो सरफराज साहब असांजा तमाम मोज़िज़ मेहमान आहिनि ऐं उन्हनि जी फरमाइश मेहदी हसन आहे। हम पे क्या वक्त अभी कैसे ज़माने आए, वो मुझे छोड़ के जाने का बताने आए। वो समझ बैठे हैं फरागत है किसी उलझन से, फिर नया सोच के वो जख्म लगाने आए। रात भर सोते रहे, जुल्फे मेरी गोद में थी, इस तरह रात मेरे हाथ खजाने आए। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए।
नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए खुदा करे। कुछ इस तरह से जिए जिंदगी बसर न हुई, कुछ इस तरह से जिए जिंदगी बसर न हुई। तुम्हारे बाद किसी रात की सहर न हुई, सहर नजर से मिली जुल्फ लेके शाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए खुदा करे। खुद अपने घर में वो मेहमान बन के आए हैं, खुद अपने घर में वो मेहमान बन के आए हैं। सितम तो देखिए अनजान बन के आए हैं, सितम तो देखिए अनजान बन के आए हैं। हमारे दिल की तड़प आज कुछ तो काम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए खुदा करे। वही है साज वही गीत है वही मंज़र, वही है साज वही गीत है वही मंज़र। हर एक चीज़ वही है नहीं हो तुम वो मगर, उसी तरह से निगाहें उठे सलाम आए, उसी तरह से निगाहें उठे सलाम आए। किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए खुदा करे के मोहब्बत में ये मकाम आए खुदा करे। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए कि किसी का नाम आए, किसी का नाम लो लब पे तुम्हारा नाम। वाह वाह मतलब इहो कीअं थी सघे थो बादल साईं? के थींदो आहे ॿिए मक़ाम वठी- इहो आयो आहे कॾहिं थियो आहे कॾहिं ईअं? घणो माण्हू वरजाए न जिसने फरमाइश की उनसे पूछे ना। चलिए ऐसा हुआ है क्या? हो सकता है ये ब्रेक के बाद आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सो ब्रेक था वठो, ब्रेक खां पोइ मिलूं था। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन,
भलीकार भलीकार दोस्तों हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार पिया कयूं ऐं असां जेको आहे अहिड़ी को टॉक बैक आहे न, हिन में बि हिकिड़ी वॾी दुनिया आहे ऐं वॾा दुनिया फन हूंदा आहिनि, घणी वॾा आहे, अटैक्स हूंदा आहिनि। सो जॾहिं घोड़ो अटैक अची वेंदो आहे न हिकिड़ो त पोइ खिलंदा रहंदा आहियूं। ऐं इहो जेको अॼु मूं ते ई रुगो अटैक आहिनि जो ज़फर भाउ जो अटैक कहिड़ा थियनि पिया ॿुधाइण जहिड़ा न आहिनि। छा था करे सघूं, फाटे खां पोइ फटकण कहिड़ो। अच्छा ॿी ॻाल्हि तव्हांखे वरी असां रिपीट कंदा हलूं कि पोलियो मुहिम 2 अक्टूबर खां 8 अक्टूबर ताईं जारी आहे। बराए महिरबानी हे पूरे पाकिस्तान में जेके सूबनि में तक़रीबन जेके बि आहिनि, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ख़ैबर पख्तूनख्वा, सभिनि में तक़रीबन जेको आहे सो इहा कैंपेन हले पई। सो वालिदैन जेके बि आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ी गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे पंहिंजनि ॿारनि खे जेके 5 साल जा आहिनि या 5 सालनि खां घटि जा ॿार आहिनि उन्हनि खे पोलियो जे क़तरनि खां महरूम न रखो। बिकॉज़ कि इहा जेका पोलियो जी जेका बीमारी आहे इहा हिकिड़ो मर्ज़ जेको आहे इहो मूज़ी मर्ज़ आहे ऐं इन मर्ज़ खां पंहिंजे ॿारनि खे ऐं पंहिंजे समाज खे बचायो। जेकॾहिं असां सिहतमंद हूंदासीं त समाज सिहतमंद हूंदो। ऐं जेकॾहिं जेके बि पोलियो वर्कर्स अचनि पिया उन्हनि खे भलीकार कयो, उन्हनि सां ताउन कयो ऐं कोई बि तव्हांजे ओड़े पाड़े में कोई बि ॿार इन जेको सो पोलियो जे क़तरनि पीअण खां महरूम न रहिजी वञे। बिल्कुलु। सो हल सर आपको पता है कि ये पोलियो की कैंपेन भी चल रही है। जिस तरह से हम फलाही कामों की बात करते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहा है। ये पोलियो भी एक मैं समझता हूँ कि बड़ी एक कैंपेन है और लोगों में जो है काफ़ी मिसकंसेप्शन भी इस चीज़ के अभी तक जो है लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसके हवाले से अवेयरनेस भी दी जानी चाहिए कि पोलियो के हवाले से जो है वह हम सुनते थे कि 2 साल पहले जो है वो पाकिस्तान जो है पोलियो जोन से ख़त्म हो चुका होगा जी, मगर ऐसा हुआ नहीं अभी तक। और उसकी वजह यही है, सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को और अभी भी पोलियो के ख़तरे फैलाने के लिए जो है वो आपको फोर्स को साथ लेके घूमना पड़ता है। बिल्कुल। हमने वही बात मैं करता हूँ कि ख़ास करके जैसे हमारी औरत जो होती है, बच्चियाँ जो होती हैं, अगर उनको ये बीमारी लाहक आ जाए और हमने तो पेशेंट्स वो देखे हैं उनके साथ क्या क्या मसले नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही जी, पोलियो से रिलेटेड जो है वो कॉलर असां सां गॾु मौजूदु आहे। जी केरु असां सां गॾु आहिनि? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिठाई वाली मदद। मिठा मौला वाली मदद। कहिड़े हाल बिरा खैर तयार ही तबीयत मेरा खैर खैर ठीक ठाक। तुसां ॿुधायो ख़ैरियत है? सब खैर लगा पे निड़ा वाला पोले पिलाउण खपन मिठा जी। पोले री टीम आवे तो मना दर खोलना खपे बाला पोले पिलाउण पोल मिठा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इहा पुछण दी ॻाल्हि आहे। इहा त मैं सवेल करणो पिया मथां हणंदा। हाँ यो अटी कुछ है हाँ न हाँ इता सागड़ बाले टीम बाला मचाऊं पोले पिलने वदे न सुठी ॻाल्हि आहे, ॾाढी ॻाल्हि आहे। कोऑपरेट करणु खपे जेके बि पोलियो ते वर्कर आंदा हाँ बेटा को आखिरी जैसा को गाना वीआईपी बुधा सा तेरी आवाज वीआईपी शो हलदा पे देखदे बैठे हूं। हाजिर हाजिर बिरा हाजिर। बड़ी मेहरबानी। तो लोगों को पता है कि ये आसिफ जो है सियाल जो होते हैं सरायकी होते हैं, तो सरायकी में ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हम अभी बात कर रहे थे, मैं आपसे कह रहा था कि मैं एक कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान करंट अफेयर्स का चेयरमैन भी हूँ। वेरी गुड। तो कंज्यूमर एसोसिएशन जो है वो इस मुल्क में कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। इसके चेयरमैन है जनाब कोकब इकबाल साहब। और अभी जो है 17 अक्टूबर को वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड कंज्यूमर चॉइस अवार्ड जो है वो होने जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ फ़नकारों को बल्कि मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो है अवार्ड दिए जाते हैं। और ये 17वां अवार्ड है कंज्यूमर चॉइस अवार्ड जो इस वक्त ये किया जा रहा है। और पाकिस्तान में कोई ऐसा अवार्ड नहीं है, मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड कि जो इस वक्त 17वीं लेवल पे हो या 17 साल तक दिया जाता है। 17 साल तक। तो ये कंज्यूमर चॉइस अवार्ड जो है उसकी मुख्तलिफ होर्डिंग्स भी इस कराची में इस वक्त लगी हुई हैं और ये 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को इसकी भी अवेयरनेस हो कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से भी काम कर रही है और लोगों को इस हवाले से अवेयर भी कर रही है कि उनके क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स क्या काम कर रही हैं और उनको अपने राइट्स के हवाले से पता होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अवार्ड के हवाले से बात करूँ तो ये अवार्ड जो है उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने कंज्यूमर से रिलेटेड मुख्तलिफ़ शोबों में, चाहे वो फ़नकार हों,
चाहे किसी कंपनी से ताल्लुक़ रखते हो, होटल कैटरिंग इंडस्ट्री हो, Right. डिफरेंट इंडस्ट्री से सरफराज साहब, आपसे गुफ्तगू की हमने और काफ़ी करने की हमारी ख्वाहिश भी थी और टाइम ने हमें जो है स्टॉप कर दिया है। बहुत और यकीनन इंशाल्लाह फिर हम कभी बिल्कुल जी, बैठेंगे और most welcome। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे क्योंकि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। सो हाँ व्यूअर्स, हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे इल्तिजा आहे, गुज़ारिश आहे, ख़ासि करे जेके वालिदैन आहिनि, तव्हांखे वेंदे वेंदे बि असां इहा गुज़ारिश कयूं पिया कि महिरबानी करे पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा क़तरा ज़रूरु पीआरियो। 5 साल जा ॿार या 5 सालनि खां घटि जा ॿार जेके आहिनि, ऐं तक़रीबन आई थिंक 40 मिलियन खां प्लस जा टारगेट जेको आहे सो गवर्नमेंट सिहत जेको आहे सो डिपार्टमेंट उन्हनि कयो आहे, हदफ़ रखियो आहे कि ॿारनि खे पीआरिया वेंदा। ऐं इहे तक़रीबन तमामु पाकिस्तान जे सूबनि में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ख़ैबर पख्तूनख्वा में जेको आहे सो हे कैंपेनिंग हले पई। सो महिरबानी करे हिकु दफ़ो ॿीहर जेकॾहिं फ़ैसिलो अॼु करिणो आहे, जेकॾहिं तव्हांजे ॿार खे सुभाणे पंहिंजे पेरनि ते हलणो आहे। सो इन ई सां गॾु असां ऐं गाने सां गॾु तव्हां सभिनि खां इजाज़त वठंदासीं ऐं वरी इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात कबी। तेसीं ताईं हे गानो एंजॉय कयो। सुभाणे कठा। तूं मञी मञी न महिरबान, मां त मिंथ थो करे छॾियां। तूं मञी मञी न महिरबान, मां त मिंथ थो करे छॾियां। मां त मिंथ थो करे छॾियां। हिकु त तूं अॻे ई हसी, ॿियो नफ़ीस वेस थो ढकी, ॿियो वरी टिली थो नाज़ सां। मां त मिंथ थो करे छॾियां। हाय मां त मिंथ थो करे छॾियां। हिकु त तूं हिकु त मूं खछजी न छा चयमि, जे छिजी त वैर सां न घुम, जे घुमी त घुम न मूं अॻियां। मां त मिंथ थो करे छॾियां। हो मां त मिंथ थो करे छॾियां। हिकु त कंहिं सां दिलि न लाइजे, जे लाइजे त पोइ निभाइजे। हिकु त कंहिं सां दिलि न लाइजे, जे लाइजे त पोइ निभाइजे। जे निभाइजे त थी जमा। त मिंथ थो करे छॾियां। तूं मञी मञी न महिरबान, मां त मिंथ थो करे छॾियां। हिकु अॻे इश्क़ आ अजीब, ॿियो त हीअ बुखारी आ ग़रीब। बस अजीब ऐं ग़रीब मां त मिंथ थो करे छॾियां। हो मां त मिंथ थो करे छॾियां। तूं मञी मञी न महिरबान, मां त मिंथ थो करे छॾियां। हो मां त मिंथ थो करे छॾियां। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।